हाय गाइस। पिवट टेबल के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पिवट टेबल को हम किस तरह से मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज या फिर डे वाइज बना सकते हैं। अभी देखिए मेरे पास में जो ये रो डेटा है, इसमें आप सबसे पहला कॉलम देखिए। इस कॉलम में मेरे पास में डेट है और 1 जनवरी 2021 से लेकर अगर वन बाय वन हम चेक करें तो नीचे की तरफ अगर आप जाते हैं तो देखिए 1017 मेरे पास में रिकॉर्ड है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2023 तक का वन बाय वन डेट के अनुसार मेरे पास में ये डाटा है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि जो पिवट टेबल मैं क्रिएट करूँ वो मंथ वाइज करूँ, तो क्या पॉसिबल है? देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए जो पिवट टेबल डाटा मेरे पास में है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कहीं पर भी सिलेक्ट करके पहले हम एक पिवट टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे मैं सेम इसी सीट पर पिवट टेबल को क्रिएट करूंगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं डेट को यहाँ से रो में डाल देता हूँ, देखिए बाय डिफॉल्ट अभी जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें जो ये डेट को कुछ इस तरह से अपने आप ग्रुप कर देता है। देखिए मेरे पास में 2021 से लेकर 2023 तक का डेटा था, तो इसने क्या किया, 2021 को पहले ग्रुप किया 2021 में, उसके बाद क्वार्टर में किया और उसके बाद मंथ में किया और उसके बाद मंथ के अंदर डेट डाल दी। तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली ग्रुप कर देता है। लेकिन मुझे इस तरह से रिपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे मंथ वाइज चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए नीचे की तरफ जो रो सेक्शन है हमारा, उसमें ऑटोमेटिकली मंथ और ये क्वार्टर और ये ईयर मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है। अब मेरे पास में जो रिपोर्ट रह गई वो वन बाय वन करके डेट की रिपोर्ट रह गई है। ठीक है। अब मुझे इसको मंथ वाइज करना है, तो उसके लिए आप एक काम करेंगे, यहाँ से किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद ग्रुप के ऊपर क्लिक कर देंगे। ग्रुप के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से केवल आपको मंथ्स को चूज करना है और उसके बाद ओके कर देना है। अभी देखिए हमारे पास में जो रिपोर्ट आई है वो मंथ वाइज आ गई, जनवरी में कितनी सेल हुई, फरवरी में कितनी, और इस तरह से आ गई। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और भी है कि जनवरी की सेल तो ये दिखा रहा है, लेकिन ये तीनों साल की है, 2021, 22 और 23 की भी है। तो आप एक एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आपको मंथ वाइज रिपोर्ट चाहिए लेकिन हर एक साल की अलग अलग चाहिए, तो उस केस में आप ग्रुप करिए और यहाँ पे आप मंथ के साथ साथ में ईयर्स को भी ले लीजिए, ताकि आपकी जो रिपोर्ट है वो अलग अलग साल के अलग अलग महीने से आपको शो हो। देखिए 2021 में, देखिए 2021 की रिपोर्ट जनवरी, फरवरी, मार्च इस तरह से हमारे पास में आ गई है। इसको आप क्वार्टर वाइज करना चाहें तो क्वार्टर वाइज भी कर सकते हैं। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, ग्रुप करना है और यहाँ पे आप क्वार्टर वाइज भी कर सकते हैं। क्वार्टर में सेम वही रहेगा, तीनों साल के क्वार्टर फर्स्ट को वो जोड़ देगा, जैसे अभी जनवरी फरवरी के केस में हुआ। तो आप ये भी कर सकते हैं, ईयर्स और क्वार्टर को एक साथ ले सकते हैं। देखिए अब ये क्या कर रहा है, अलग अलग ईयर के अलग अलग क्वार्टर की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है ना। अगर आप यहाँ से ईयर को हटा देंगे तो सभी क्वार्टर एक जगह आ जाएंगे। ठीक है। तो ये जो क्वार्टर वन है, ये क्वार्टर वन आपका रहेगा तीनों साल के क्वार्टर्स को जोड़ करके। ठीक है। अब देखिए ये तो हमने नॉर्मली जो हमें बिल्ट इन फंक्शंस दिए हुए हैं उनकी हेल्प से हमने ये किया है। और अगर मान लीजिए मुझे अपने हिसाब से वीकली रिपोर्ट क्रिएट करनी हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे? देखिए मेरे पास में भी ईयर है और मंथ्स को मैं ले लेता हूँ, तो देखिए मंथ वाइज और क्वार्टर वाइज मेरे पास में रिपोर्ट आ गई है। ठीक है। लेकिन अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से एक काम करेंगे, ग्रुप में जाएंगे और यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, डेज वाइज ही मैं रिपोर्ट क्रिएट कर लेता हूँ। देखिए मेरे पास में डे वाइज रिपोर्ट आ गई है। देखिए डे वाइज मेरे पास में रिपोर्ट आ गई है, लेकिन मैं अब इसको वीकली बनाना चाहता हूँ। तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ से ग्रुप कर देंगे और यहाँ से स्टार्टिंग डेट ऑटोमेटिकली लेगा, जो मिनिमम डेट रहेगी, मिनिमम वैल्यू वाली डेट रहेगी वो ऑटोमेटिकली ले लेता है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू जो भी रहेगी। अब देखिए मुझे डेज वाइज मुझे रिपोर्ट बनानी है, लेकिन मुझे 7 दिन का गैप लेकर के रिपोर्ट बनानी है हर एक वीक की। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ डेज को आप 7 कर दीजिए और उसके बाद ओके कर दीजिए। तो देखिए इसने क्या किया, 1 तारीख 1/1/2021 से लेकर 7/1/2021 का जितने भी सेल था वो दिखा दिया, उसके बाद 8 से लेकर के 14 तक का सेल दिखा दिया। तो ये हमारे पास में वीकली रिपोर्ट बन गई। आप इसको 15 डेज या फिर उससे अबाउ जितना भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप ग्रुपिंग कर सकते हैं डेट कॉलम की।
आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि पिवट टेबल में पर्टिकुलर डेट को कैसे ग्रुप करते हैं, मंथ वाइज रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, या फिर आपको कस्टम डे वाइज रिपोर्ट बनानी है, मान लीजिए 10 दिन के इंटरवल पर आपको रिपोर्ट बनानी है, तो वो भी आप बना सकते हैं। अभी मैंने आपके सामने ये वीकली रिपोर्ट 7 डेज के डिफरेंस पर रिपोर्ट बनाई है। इस तरीके से आप कितने भी दिनों का डिफरेंस लेते हुए रिपोर्ट बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एक्सेल की ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एडवांस वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।